नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2020 तक का कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन जो कि जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के द्वारा। एक जागरूक किसान होने के नाते या फिर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह जानकारी महत्वपूर्ण है। मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए राज्य को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश। आपका जिला किस हिस्से में पड़ता है, यह जानकारी आपको होना चाहिए। मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से 9 भागों में बांटा गया है। आपका जिला किस हिस्से में पड़ता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैमूर पठार और सतपुड़ा हिल्स के क्षेत्र जो है उनमें जो जिले आते हैं जबलपुर, सतना, पन्ना, सिवनी, रीवा, सीधी, कटनी, अनूपपुर, सिंगरौली, बालाघाट, उमरिया, मंडला, डिंडोरी और शहडोल, ये सभी जिले आते हैं कैमूर पठार और सतपुड़ा हिल्स के अंडर में। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है सागर, दमोह, भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा। नरसिंहपुर और होशंगाबाद मध्य नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर और अशोकनगर गिर्द क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झाबुआ की पहाड़ियों में झाबुआ, अलीराजपुर के अलावा धार क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर ये जिले बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बैतूल और छिंदवाड़ा सतपुड़ा पठार में आते हैं। मालवा पठार के अंतर्गत जो जिला आते हैं वे हैं उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, देवास और नीमच। निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और हरदा। मौसम की करंट सिनोप्टिक कंडीशन की बात करें तो जनरली सूखी हवा चलेगी पूरे मध्य प्रदेश में। अगले 5 दिनों का यह मौसम का हाल है, तो कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है और न ही कहीं पर बिजली चमकने या बादल छाने की संभावना है। पिछले दिनों के मौसम की बात करें तो 27 तारीख को 36 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है अधिकतम दर्ज किया गया दमोह का। दतिया में 28 तारीख को सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश में रहा 14 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की स्थिति की बात करें तो पिछले 5 दिनों में कहीं पर भी बारिश नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के किस जिले में बारिश की क्या स्थिति रही। जो जिले आप देख रहे हैं नीले कलर में, जैसे कि नीमच, इंदौर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और सिंगरौली, यहाँ पर सामान्य से 20% प्लस माइनस बरसात हुई है। ओवरऑल मध्य प्रदेश के दिन का तापमान हम देखें तो पूरे प्रदेश में नॉर्मल है। रात के तापमान की बात करें तो वह भी पूरे प्रदेश में नॉर्मल है। करंट सिनोप्टिक कंडीशन जो मौसम की है उसकी हम बात करें तो जनरली सूखी हवा चलेगी पूरे प्रदेश में। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। सेंट्रल नर्मदा के किसानों के लिए सलाह है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी सप्ताह में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य रहने, साफ बादल रहने और वर्षा न होने का अनुमान है। फसलों के लिए अलग अलग सुझाव यहाँ पर दिए हुए हैं। गन्ना की फसल की बात करें तो कुछ स्थानों पर गन्ना में फल आर्मी वर्म का प्रकोप देखा जा रहा है। बचाव के लिए बुआई समय पर करें। बुआई के पहले गहरी जुताई करें। एक क्षेत्र में बोनी एक साथ करें। पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की खुटियाँ 30 दिन की अवस्था तक 100 खूंटी प्रति एकड़ की दर से लगाएं। खेत की साफ सफाई का ध्यान रखें। जैविक और रासायनिक प्रबंधन करें। गन्ने की फसल में पायरिल्ला एवं शूट बोरर की निरंतर निगरानी करें। गन्ने के नीचे की जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनको निकाल दें। धान में दाना भराव की अवस्था में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो होता है उसके नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल 300 ml प्रति एकड़ का छिड़काव करें। फसल की सिंचाई करें। मक्का में दाना भराव की अवस्था में पकी फसल की कटाई करें और रबी फसल के लिए खेत तैयार कर पलेवा देवें। बैंगन की फसल में फल एवं तना छेदक का कंट्रोल करें। मिर्च की फसल को रोगों से बचाएं। अमरूद और आम में थालों की सफाई करें। पशुओं को गलघोटू और लंगड़ी बुखार का टीका लगवाएं।
पशुओं को नमी से बचाएं, कृमिनाशक दवा पिलाएं, बकरियों में पीपीआर रोग को नियंत्रित करने के लिए टीका लगवाएं, पशुशाला में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। किसानों को सलाह है कि वे पशुओं को शेड में रखें और दिन में 3 बार साफ और ताज़ा पानी दें। मुर्गियों को परजीवियों से बचाने हेतु पिपराजिन दवा पानी में घोलकर पिलाएं। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और इसे सुखाने के लिए चूना का भरकाव करें। पक्षियों को पीने हेतु साफ पानी और मिनरल मिक्सचर दें। किसान भाई किसी भी प्रकार की कृषि संबंधी समस्याओं के निदान के लिए नज़दीकी कृषि अनुसंधान केंद्र, कॉलेज, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक अथवा कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ता से संपर्क करें। निमाड़ क्षेत्र में अरहर की फसल ज़्यादा होती है। अरहर में फूल और फली अवस्था पर फली मक्खी एवं छेदक इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है। नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 50 की 30 ml मात्रा प्लस इंडोक्साकार्ब की 15 लीटर मात्रा प्रति पंप का छिड़काव करें। अरहर को मेकनी से बचाने के लिए फूल की अवस्था पर प्रोफेनोफास 50 की 30 ml मात्रा पंप के हिसाब से यानी कि एक पंप में 30 ml लेना है और छिड़काव करना है। चने की बुआई से पहले बीजों को अमोनियम मोलिब्डेट 1 किलोग्राम प्रति किलो बीज की दर से अवश्य उपचारित करें। इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और वह रोगों से बचा रहेगा। सतपुड़ा क्षेत्र के किसानों के लिए अगले 5 दिनों में मौसम को देखते हुए जो सलाह है, आगामी दिनों में बादल साफ रहने, मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए रबी फसलों की बुआई शुरू करें। मिट्टी में संचित नमी को बचाने के लिए बुआई के साथ पाटा भी लगाएं। किसान भाई इस समय के तापमान को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। साथ ही साथ उन्नत किस्म के बीजों का चयन कर क्रय कर लें। सरसों की बात करें तो तापमान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सरसों की बुआई शुरू करने की सलाह दी जाती है। बीज दर प्रति एकड़ 1.5 से 2 किलो रखें। बोने से पहले थीरम या कैप्टन 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार बीजोपचार करें। कतार में बुआई फायदेमंद है। जो फसलें फैलती नहीं हो उन किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए और फैलने वाली किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। अंकुरण के बाद पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर पर बनाए रखें। बुआई से पहले सल्फर के लिए मिट्टी परीक्षण करें। जिन क्षेत्रों में सल्फर की कमी है वहां पर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से सल्फर का प्रयोग करें। अनुशंसित किस्में सरसों की है पूसा जय किसान, पूसा जगन्नाथ, पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक, जवार सरसों JM1, स्वर्ण ज्योति, वसुंधरा, RGL 73, पूसा बोल्ड, वरुणा, क्रांति, रोहिणी, जवार सरसों 2 ये लोकप्रिय किस्में हैं, आप इन्हें लगा सकते हैं। चना की फसल की बात करें तो बुआई के लिए खेत को तैयार करते समय 2 से 3 जुताइयां कर खेत को समतल बनाने के लिए पाटा लगाएं। इस समय के तापमान को ध्यान में रखते हुए चनों की बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। साथ ही साथ उन्नत किस्म के बीजों का चयन कर खरीद लें। उपयुक्त तापमान और पर्याप्त नमी होने पर बोनी करें। प्रिय किसान भाई, बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजोपचार आवश्यक है। बोनी के पहले 5 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा बीडी प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। बाद में 5 ग्राम राइबोजियम कल्चर, 5 ग्राम PSB कल्चर से बीजोपचार करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा बीडी न मिलने पर 3 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। बाद में कल्चर और PSB से बीजोपचार करना चाहिए। चना की उन्नत किस्में हैं जवार चना 12, जवार चना 14, जवार चना 218, विजय, जवार चना 322, जवार चना 11, जवार चना 130, BGD 72, जाकी 9218 ये लोकप्रिय किस्में हैं चने की। इन्हें लगाने की सलाह कृषि विभाग देता है। चने के जिन खेतों में उकटा
एवं काला राट बीमारी का प्रकोप प्रतिवर्ष होता है, वहाँ चने के स्थान पर गेहूँ, तिवड़ा, कुसुम और अलसी की बुआई करें, अर्थात फसल चक्र अपनाएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सलाह कृषि विभाग की है, इसका पालन अवश्य करें। कपास में रस चूसक का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड प्लस एफिसेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। गन्ना की फसल के लिए शरतकालीन गन्ने की बुआई की तैयारी करें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडिजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें। गन्ने की फसल में दवाओं के छिड़काव के लिए ऑरकॉर्ड स्प्रेयर का प्रयोग किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। उद्यान की फसलों की बात करें, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी व गाढ़ गोभी की अगेती किस्मों का चयन कर नर्सरी डालें। टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं शिमला मिर्च लगाने की तैयारी करें व थायरम 1 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें।